दोस्तों यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई है और इस बार हमें वेब होस्टिंग पे बहुत ही एक्साइटिंग डील्स मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको वेब होस्टिंग में मिल रहा है सब कुछ अनलिमिटेड और वो भी बिना किसी आइनोड रेस्ट्रिक्शन के। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी है वेब होस्टिंग और उस वेब होस्टिंग को आपको क्यों परचेस करना चाहिए, या फिर अगर आप कोई भी वेब होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हो डी मार्केटिंग वॉल। इससे पहले कि मैं जाऊं अपने लैपटॉप स्क्रीन में, आप कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं इसी तरह के ऑफर्स लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उस लिंक को पे कॉपी कर रखा है। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, इस पेज पर आने के बाद आप ये देख सकते हो ऊपर ब्लैक फ्राइडे सेल लिखा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो गाइस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक पर्पस ये नहीं है कि ब्लैक फ्राइडे सेल में आपको ऑफर्स बताना। गाइस इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ब्लैक फ्राइडे में कहीं से भी होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, ये भी हमारे इस वीडियो का पर्पस है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करते ही हम इस पेज पे पहुंच जाते हैं और उसके बाद आपको भी नीचे आना है। ये ऊपर की चीजें हम देखेंगे, लेकिन पहले हम फिलहाल नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्लान है। ठीक है, ये अभी ब्लैक फ्राइडे के लिए स्पेशल प्लान है, ये कब तक रहेंगे हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 6 दिन तक ये प्लान रहेगा, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे खत्म होने में 6 दिन है। लेकिन हो सकता है इसके आगे भी शायद एक्सटेंड हो या फिर शायद ना भी हो। लेकिन अब मैं आपको ये प्लान समझा देता हूँ, उसके बाद आप समझ जाओगे कि ये प्लान अभी लेना कितना सही रहेगा। तो गाइस इससे पहले कि मैं इस प्लान को समझाना शुरू करूं, हम एक कंपैरिजन वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं ताकि चीजें ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। तो कंपेयर करने के लिए अब आप देख सकते हो, आप पूरे दिन जो एड्स देखते हो ऑनलाइन वो एड्स आप देखते हो होस्टिंगर का। तो चलिए हम होस्टिंगर की ही वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इनका प्लान आप देख सकते हो यहाँ पर ये चल रहा है इनका ब्लैक फ्राइडे प्लान। तो ब्लैक फ्राइडे प्लान के डिटेल्स यहाँ पर नहीं दिया गया, तो हम इसके डिटेल्स को देखने जाएंगे शेयर्ड वेब होस्टिंग के अंदर। तो वापस हम वही उसी पेज पे आपको लग रहा है पहुंचे, लेकिन यहाँ पर और भी ज्यादा डिटेल्स इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें पहला जो सबसे सस्ता वाला जो पहला प्लान है, जो कि जो बेस प्लान है, उसमें हमें क्या मिल रहा है। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं वेबसाइट कितनी मिल रही है। तो आपको यहाँ पर 3 वेबसाइट मिल रही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें वेबसाइट कितनी मिल रही है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक वेबसाइट मिल रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बेस प्लान की जो प्राइस है ये 1234 रुपए है और यहाँ पर मंथली सिर्फ 59 रुपीज लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं दिखने में ये आपको महंगा लग रहा है। ठीक है, लेकिन गाइस दिखने में ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। अब आप देखो ये 59 पर मंथ वाला प्लान है। अब मैं इसको मान लो कि अगर ऐड टू कार्ट कर देता हूं, ठीक है, हम इस पेज पे वापस आएंगे समझने के लिए, लेकिन एक बार मैं आपको प्राइस का कंफर्म कर देता हूँ कि यार यहाँ पर क्या झोल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने उसे ऐड टू कार्ट किया तो आपको 3342 रुपीज लग रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इस जगह, आपको अगर आप जैसे 12 महीने के लिए लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा लग रहा है। 1 साल की बात हुई है ना यहाँ पे, अगर 1 साल की बात ही है तो यहाँ पर 1234 लग रहे हैं और आपको यहाँ पर 1402 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको टैक्स इंक्लूडेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, कभी भी कोई भी होस्टिंग लेने टाइम 4 साल के लिए जाके फंसना मत। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसका मैं प्रूफ भी इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं बैक हमारे इसी पेज पर जहां पे मैंने, तो अब आप समझ गए हैं अगर आप ये 59 का तभी अप्लाई होता है जब आप 4 साल के लिए लेते हो, ये 115 तभी अप्लाई होता है जब आप 4 साल के लिए लेते हो, और ये भी वही सेम है, 4 साल के जब लोगे तभी 219 रुपए का आपको पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप पर ईयर ले सकते हो, उसको 4 साल के लिए लेके फंसने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अगर इसमें आप लेके फंस भी जाओगे ना तब भी आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप बहुत बुरी तरह फंसोगे। वो क्यों, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर स्टोरेज कितनी मिल रही है हमें। तो 10 GB की स्टोरेज मिल रही है हमारे बेस प्लान पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमें 10 GB की स्टोरेज मिल रही है। ये भी SSD है
और ये भी SSD है। तो मतलब यहाँ पर तो सारी चीजें आपको सही लग रही है, ठीक है। बैंडविड्थ देखो 100 GB है, तो गाइज यहाँ पर अगर हम बैंडविड्थ देखें तो अनलिमिटेड है, ठीक है, 100 GB से भी ऊपर मिल जाता है। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि मंथली जो हमारे विजिटर्स होते हैं ना, वो इसके ऊपर बेस्ड रहता है। अगर कोई बोलता है हम 1 लाख विजिटर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख विजिटर दे देते हैं, वो भी अप्रॉक्स है, प्रॉपरली लिखने का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा हमें यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, मतलब आपको बैंडविड्थ में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर कोई भी हिडन चीजें यहाँ पर नहीं है, इसका प्रूफ मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका सी ऑल फीचर्स पे क्लिक कर देते हैं, तो अब ये 1x एलोकेटेड, ये फ्री SSL, ये सारी चीजों की अगर हम बात करें तो हर कोई देता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप देखोगे तो फ्री SSL आपको यहाँ पर भी मिलेगा। आज के डेट में अगर कोई फ्री SSL नहीं लेता है तो उससे कोई परचेज करता भी नहीं है, ठीक है। जिसका वो कह रहा है कि 885 रुपीज है। यार 885 रुपीज की बात तो यहाँ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट सब फ्री ही देते हैं, तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कर रहे, तो ये भी फ्री में हमें दे रहे हैं। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देखोगे यहाँ पर फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक बेनिफिट जरूर है आपको गाइस। यहाँ पर एक डोमेन अगर आप लेते हैं .com तो आपको 1090 रुपए का मिलेगा, और इस वेबसाइट से अगर आप डोमेन लेते हो तो आपको 780 रुपए मिलेगा, ठीक है। और ये हर साल जब रिन्यू होगा तो 780 ही लगेंगे, और यहाँ पर जब हर साल रिन्यू होगा तो आपको 1000 रुपए लगेंगे। तो मतलब हर साल के हिसाब से आप जाओ तो यहाँ पे आपको महंगा पड़ने वाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अगर ये लोग ये चीज बोलेंगे कि नहीं भाई हमारे पास तो लाइट स्पीड सर्वर है, तो यार देखो लाइट स्पीड सर्वर तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आगे चीजें जब मैं बताऊंगा ना आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना कुछ दे रहे हैं ये लाइट स्पीड सर्वर में, जबकि यहाँ पर लाइट स्पीड सर्वर में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हो गई। ये जो ये अप टाइम गारंटी सब लिखने की बातें होती है, सपोर्ट वगैरह लिखने की बातें होती है, मेल पे सपोर्ट मिलता है, कॉल पे कोई खास सपोर्ट मिलता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो कॉल पे हमें सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इसके होम पेज पे जाओगे तो आपको नंबर सामने सामने लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं, सारा खेल जो होता है ना, हम लोगों के गलती कहाँ हो जाती है, हम सिर्फ और सिर्फ ये प्लान्स चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई होती है जो अच्छी होती है, जो इनमें कमी होती है ना वो कोई कभी भी कोई यहाँ नहीं लिखता है, उसको लिखा जाता है इस जगह पर, और जो कि स्क्रॉल डाउन करने पर ही दिखाई देती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब हमने बात कर ली, सारे प्लान्स की बात करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही प्लान अगर लेके चले तो बहुत है। यहाँ पर बात हो रही है 10 GB मिलने की, ठीक है। तो हमें लगता है कि हाँ ठीक है 10 GB मिल रहा है, हम 10 GB यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें सेम चीज दिख रही है कि 10 GB दिख रहा है, तो हमें लगता है 10 GB यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअली उसे यूज कर सकते हैं इस वेबसाइट पर, लेकिन हम यहाँ पर होस्टिंगर में इसको एक्चुअली यूज नहीं कर सकते। क्यों? ये नीचे है इसका रीजन, आईनोड। अगर आपको नहीं पता आईनोड क्या है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आईनोड वो चीज होती है, ये नंबर ऑफ फाइल्स होती है आईनोड, कि आप एक होस्टिंग पर कितने नंबर ऑफ फाइल स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो 2 लाख फाइल्स आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। इन दोनों में से जो भी पहले भरेगा आपका होस्टिंग वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो कभी भी एक बात याद रखना गाइस, 10 GB स्टोरेज कभी भी पहले नहीं भरने वाला है, हमेशा ये 2 लाख फाइल जो है वो पहले भर जाएगी, ठीक है। तो 10 GB सिर्फ नाम की चीज है, आप इसमें से मुश्किल से शायद 1.5 या 2 GB यूज कर पाओगे। इतना करते ही ये 2 लाख फाइल्स की जो लिमिट है ये भर जाएगी, और उसके बाद आपको मेल आ जाएगा होस्टिंगर की तरफ से कि आपकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है, या तो आप अपग्रेड कर दो प्लान को या फिर VPS ले लो, ठीक है। अब आप सोचो, आपने 4 साल के लिए होस्टिंग खरीद ली इनसे, और 3 महीने के अंदर अंदर आपके 2 लाख फाइल्स अगर भर गए, तो आपके 4 साल का खरीदने का मतलब क्या निकला फिर यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आप सिंगल ही क्यों ले रहे हो? आपको तो फिर तो VPS ले लेना चाहिए, सिंगल वाला प्लान बेचना ही बंद कर देना चाहिए। तो ये जो 2 लाख फाइल्स है ना, कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर ये लोग कहेंगे कि यार हम तो एक ही वेबसाइट दे रहे हैं इसलिए हम 2 लाख दे रहे हैं, 2 लाख दे रहे हैं, तो एक वेबसाइट में 2 लाख नहीं भरेगा। तो यार गाइस मैं बता दूं आपको, आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो ना, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो 7000 फाइल सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस लेके आ जाती है, और जैसे ही आप अपने किसी ब्लॉग पोस्ट में एक इमेज अपलोड करते हो तो 16 फाइल्स अपलोड होती है एक ही टाइम पे। टैबलेट के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग, सारे रेजोल्यूशंस की इमेज उसमें
एक ही बात एक ही साथ आ जाती है। हम तो सिर्फ एक फाइल अपलोड करते हैं, लेकिन वो उसको 16 फाइल्स में कन्वर्ट कर देता है। होस्टिंग को 16 फाइल संभालनी पड़ती है, हम तो एक ही फाइल अपलोड करते हैं। और एक ब्लॉग पोस्ट में आप 5 इमेज यूज करो या 6 इमेज यूज करोगे, हो सकता है कोई कोई तो 10 15 20 इमेज भी यूज करते हैं एक ब्लॉग पोस्ट में। तो आप अंदाजा लगा लो कि आप 50-100 ब्लॉग पोस्ट डालते ही आपकी ये 2 लाख फाइल जो सिर्फ इमेजेस से भर जाएगी। ठीक है, बाकी कितने प्लगइन्स आपको यूज करना पड़ेगा, आपको योस्ट एसईओ यूज करना पड़ सकता है, आपको कितने सारे कैशेस के प्लगइन्स यूज करने पड़ते हैं, आपको ई कॉमर्स के लिए प्लगइन्स यूज करना पड़ता है। आप अगर एलिमेंटर यूज कर दो वो कितना हैवी प्लगइन होता है। ठीक है, अगर आप डेमो इंपोर्ट करते हो तो आपको साइट वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। अगर आपने कोई बड़ा प्रीमियम थीम लिया और उसका डेमो इंपोर्ट कर दिया तो आपकी साइट ही नहीं खुलेगी। अगर आप ये इसकी अगर हम बात करें आईनोड की, तो ऐसे में ये हमको सिर्फ दिखाने के लिए होता है। ये 10 GB, ये 20 GB, 100 GB कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीचे हमें आईनोड रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल जाता है। ये आईनोड रेस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बताऊंगा, और इसके बाद आपको ना मतलब चीजों से, ये जो होस्टिंग की कंपनी के जो प्लान्स होते हैं ये देख के आपको मतलब बहुत उसके बाद बुरा लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप देखो वेबसाइट्स ये हमें कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं। 100 वेबसाइट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं हमें। ठीक है, अब इस 100 की असलियत मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर आ जाते हैं एक न्यू टैब में और इसको 100 इंटू 7,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे और ये निकलते हैं 7 लाख फाइल्स। ठीक है, अगर आपको 100 वेबसाइट्स मिल रही है तो अब 100 के 100 में आप वर्डप्रेस तो इंस्टॉल करोगे करेंगे, क्योंकि उसे इंस्टॉल किए बिना तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, वेबसाइट नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो यार 100 वेबसाइट पे सिर्फ आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दोगे ना, इतने में 7 लाख होते हैं। और आपको मिल कितना रहा है यहाँ पे नीचे, ये ध्यान से देख लो, आप सिर्फ 4 लाख मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच बोलोगे कि नहीं यार मैं तो 100 वेबसाइट कहाँ यूज करूंगा, मुझे 100 वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती। यार आपको 100 वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आपको एक ही वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी तब तो आप ये वाला प्लान तो लोगे नहीं, प्रीमियम वाला सिंगल ही लोगे, और सिंगल में आपको सिर्फ 2 लाख फाइल्स मिल रहे हैं और 4 लाख फाइल्स आपको अगर इसमें मिल रहे हैं तो आप ये वाला प्लान लोगे। तो ऐसे में अगर यहाँ पर आप सोचो कि मैं 100 वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ 10 वेबसाइट ही बनाऊंगा, तो 10 वेबसाइट की भी अगर हम बात करें तो 70,000 फाइल्स तो यूं ही यूज हो गई। तो आप सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल करके थोड़ी बैठे रहोगे, आप उसमें पूरी साइट बनाओगे ना। तो आप 10 वेबसाइट के को भी प्रॉपरली अगर आप चलाओगे तो 3 महीने तक आपकी वेबसाइट पे आप काम कर सकते हो, ये तीनों वेबसाइट पर। उसके बाद क्या होगा, आपको वापस मैसेज आ जाएगा। तो इस प्लान में भी आपके साथ वही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरे प्लान में 20 GB मिल रहा है और बाकी सब कुछ अनलिमिटेड है ही है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोई भी आईनोड रेस्ट्रिक्शन इस वेबसाइट पे आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आप ध्यान से देखोगे, सबसे नेगेटिव चीज, यहाँ पे सबसे नेगेटिव चीज होस्टिंगर की जो है वो ये, आप देखो इसका रैम। रैम देखो आप, सिर्फ 256 MB मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 256 MB सबसे छोटे प्लान में। उसके बाद वाले प्लान में 512 MB और इसके तीसरे प्लान में 1 GB। जो हैवीएस्ट प्लान है उसमें आपको सिर्फ 1 GB मिल रहा है। ठीक है, और अब आप यहाँ आ जाओ, जो सबसे छोटा प्लान है उसमें आपको 1 GB मिल रहा है। ठीक है, और उससे बड़े प्लान में आपको 2 GB मिल रहा है। और अगर हम लाइट स्पीड सर्वर पे आ जाए तो आपको 1 GB तो मिल ही रहा है, मतलब यहाँ पे 2 GB मिल रहा है, आपको 10x परफॉर्मेंस मिल रहा है, आपको 30 एंट्री प्रोसेस मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें एंट्री प्रोसेस की, आपको 30 एंट्री प्रोसेस तो यहाँ पर सबसे हैवी प्लान में मिल रहा है, बाकी आपको कहीं नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आपको 30 एंट्री प्रोसेस भी मिल रहे हैं और साथ में क्विक सीडीएन भी मिल रहा है आपको। क्विक सीडीएन मतलब जैसे क्लाउड फ्लेयर होता है ना, वैसे ही यहाँ पर इनका खुद का क्विक सीडीएन है, और वो भी प्रीमियम वाला। ऐसा नहीं कि फ्री वर्जन मिल रहा है, क्लाउड फ्लेयर का जैसे फ्री वर्जन मिलता है ना, वैसा नहीं है, ये आपको प्रीमियम वर्जन मिल रहा है क्विक सीडीएन। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। तो यार रैम अगर इतना कम देंगे, 256 MB का रैम देंगे, तो आप सिर्फ इतना सा देख लो, आप जैसे ही आपने वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और उसके बाद आप 2-3 दिन जब वेबसाइट बना रहे होंगे ना, 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर आपकी वेबसाइट, अगर जैसे आप 1 घंटे तक अगर आप अपने वेबसाइट पर काम करोगे, मतलब आपने एक ब्लॉग पोस्ट डाला, आपने 3-4 पेज बना दिए, इतने में आपका रैम भर जाता है। ठीक है, आप उसके आगे काम कर ही नहीं पाओगे। और गलती से किसी वजह से आपने वेबसाइट अगर पूरी बना भी ली, तो अगर कोई बंदा आपके वेबसाइट पे आता है उसके बाद, और वो आया आपके होम पेज पे और उसके बाद वो गया कॉन्टैक्ट अस पेज पे, इतने में आपका 256 MB रैम भर जाएगा और खेल खत्म। तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं निकलती यहाँ पर। और साथ में अगर 5-10 जने आ गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उन सबके इतना स्लो खुलेगा, जबकि आपकी वेबसाइट पे आप कितना भी अच्छा ऑप्टिमाइज कर लो, आपकी वेबसाइट 8, 10, 15, 20 सेकंड के अंदर अंदर ही आपकी वेबसाइट खुलेगी। तो कोई मतलब नहीं निकलता। और सबसे बड़े प्लान में भी आपको सिर्फ 1 GB मिल रहा है। हालांकि 1 GB मैं कहता हूँ सफिशियंट है। ठीक है, 1 GB सफिशियंट होता है, लेकिन अगर 2 GB मिल रहा है, कोई 2 GB अगर दे सकती है दूसरी कंपनी, तो ये कंपनी हमें क्यों नहीं दे रही 2 GB?
ठीक है, पैसा तो ज्यादा ले रही है इसके कंपैरेटिवली, अगर हम देखें तो पैसा ज्यादा ले रही है। और अगर आप इसके सबसे बड़े वाले प्लान पे अगर आ जाते हो तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 20 GB SSD स्टोरेज मिल रहा है, बाकी सब अनलिमिटेड। 20 वेबसाइट्स मिल रही है आपको, 100 वेबसाइट्स आपको यहाँ पर नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि यार 100 वेबसाइट कोई बनाता नहीं है, रियलिटी है कि कोई बनाता नहीं है। ठीक है, और जितना भी स्टोरेज मिल रहा है कंप्लीट मिलेगा आपको, कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब तक ये स्टोरेज नहीं भर देता ना आप, तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर। ठीक है, और ये 20 GB SSD भरता नहीं है, 20 GB SSD कभी नहीं भरता। नंबर ऑफ फाइल्स भर जाती है लेकिन 20 GB SSD नहीं भरता। मेरी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, अभी तक उसमें सिर्फ 290 MB का स्टोरेज भरा है, जबकि फाइल्स तो क्रॉस कर चुकी है। फाइल्स तो वो आराम से 2 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है इसी होस्टिंग पर। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर 5 GB का रैम मिल रहा है, 5 GB रैम। मुझे नहीं लगता पूरी इंडस्ट्री में कोई भी 5 GB रैम प्रोवाइड करवाता होगा आपको, इसीलिए ये 20x परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आपको 50 एंट्री प्रोसेस मिल रहा है। यहाँ पर एंट्री प्रोसेस कमाल की चीज होती है, जितना ज्यादा मिले उतना ले लो, क्योंकि अगर हमें समझना बैठा ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और क्विक सीडीएन है, लाइट स्पीड सर्वर पे ये चल रहा है। तो यार भाई लोग, सीधी सी बात है, अगर आपको ब्लैक फ्राइडे में एक अच्छा सा होस्टिंग लेना है तो यार आप जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सस्ता देख रहे हो तो आप इन दोनों के प्लान के साथ जा सकते हो। अगर आप थोड़ा महंगा देखते हो, आपको लाइट स्पीड सर्वर में चाहिए, तो आप इन दोनों प्लान के साथ जा सकते हो। इससे बढ़िया होस्टिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। कम से कम मुझे इस बात की उम्मीद तो है कि अगर आप ये होस्टिंग परचेज करो या ना करो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये होस्टिंग, ये वीडियो देखने के बाद आप आइनोड रेस्ट्रिक्शन और रैम का ध्यान तो जरूर रखोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो गाइस, ये हमारे प्लान से। और अगर हम बात करें तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐड टू कार्ट करके दिखाया था आपको, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी मैं आपको ऐड टू कार्ट करके दिखाऊंगा। तो ये ऐड टू कार्ट करेंगे, यहाँ पर हमें कोई डोमेन डालना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर अभिषेक एम्पायर्स 78 कुछ भी डाल देता हूँ, नहीं 78 छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल मैं डेमो डेमो डाल देता हूँ। और ये मैं चेक करके देख लेता हूँ कि हमें यहाँ पर कितने में पड़ रहा है। मैं यहाँ पर लूंगा .com, क्योंकि सबसे जो महंगा होता है ना वो .com ही होता है। तो मैं यहाँ पर ये .com वाला प्लग यहाँ पर डोमेन लूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कितना हमें कॉस्ट पड़ रही है। तो आप देख सकते हो 780 रुपीज कॉस्ट पड़ रही है, जबकि यहाँ पर हमें डोमेन की कॉस्ट पड़ रही थी 1090 रुपीज। तो हम इसको ऐड कर लेंगे कार्ट में। कार्ट में ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो चुका है कार्ट में। चलिए आप जाके कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमें यहाँ पर ये सारी चीजें हम अभी नहीं लेंगे फिलहाल, और सीधे चलेंगे लास्ट पेज पर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2014 रुपए आपको यहाँ पर लग रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये तो आपको बिना, अब यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ऑफर टाइम चल रहा है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसके बाद, और अगर है तो भी इंक्लूडेड है सब। और यहाँ पर आप देखोगे तो 780 रुपीज का आपका डोमेन पड़ रहा है। ठीक है, जो रिन्यूअल पे भी आपको 880 ही पड़ने वाला है, उससे ज्यादा आपको नहीं पड़ने वाला रिन्यूअल पे। और यहाँ पर आपको रिन्यूअल पे पूरे क्या कहते हैं, अभी तो ये 1089 रुपीज है, लेकिन जब रिन्यूअल में मुझे ऐसा लगता है ये 1200 रुपीज होता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 1200 रुपीज का रहा है। फिलहाल तो यहाँ पर ये इतना ही बता रहे, क्या पता अब इतना ही लेते हो तो आइडिया नहीं है, लेकिन पहले 1200 रुपीज लेते थे। तो हो सकता है रिन्यूअल पे आपके भी केस में 1200 हो जाए, लेकिन यहाँ पे भी फिलहाल अगर हम देखें तो आपको टोटल पड़ रहा है यहाँ पर 2014। और अगर एनुअली आप इसे रिन्यू करो तो 2114 रुपीज आपको लगेगा। सब कुछ क्लियर आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है, कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको इसे चेकआउट करना है। आप चाहो तो पेटीएम से चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो किसी भी कार्ड का यूज करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइस, यही थी ब्लैक फ्राइडे की सेल, और आपको उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। गाइस, कभी भी होस्टिंग लेते टाइम इन चीजों का ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ ऊपर के प्लान्स देखकर आप डिसाइड मत कर लेना, नीचे आके चेक कर लेना आई नोड रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, रैम कितना दे रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो फिलहाल ये सारे प्लान है आपके, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला प्लान था जो सबसे बेस्ट प्लान है, और ये हमारा सेकंड प्लान, ठीक है, जो हमारा फेवरेट प्लान रहता है, जो मतलब आपको अगर आप लेने का सोच रहे हो, इतना अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी अगर आप ये भी लेते हो तो आप आराम से अपना ब्लॉग, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट आराम से रन कर सकते हो, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। थोड़ा सा और अगर आपको 2 GB रैम की अगर जरूरत है, अगर आपको लगता है कि हाँ 2 GB रैम की मुझे जरूरत है, तो आप ले सकते हो। 2 GB रैम बहुत कम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पर मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। ठीक है, तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी कहीं होस्टिंग परचेस करते टाइम गलती ना कर दे। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।